हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम देते हैं, कोई सा भी एग्जाम आप देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ की अपलोड कर चुका हूँ और आज भी जो है यहाँ पे 30 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके कितने आंसर बनते हैं तो आप जो है कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड्स प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक, तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्या है? राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र वह होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ये है फ्रेंड्स समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये नहीं है लोक कल्याण, बाकी समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर का अर्थ होता है फ्रेंड्स सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और ऑप्शन नंबर 3 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो भारत संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ये ली गई है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ये होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, ये क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये नहीं झलकता है फ्रेंड्स चीन की क्रांति का, बाकी फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, यह फ्रेंड्स प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो नहीं जोड़ा गया था फ्रेंड्स गुटनिरपेक्ष को। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है?
उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ये स्वीकारा गया है राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? ये है जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति, विचार और भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये किया गया है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि। अगला, सॉरी, यहाँ पे स्पष्ट नहीं होता है शासन के ध्येयों का विवरण। क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या क्या स्पष्ट है इसमें? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत हो गया, शासन, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या नहीं है, शासन के ध्येयों का विवरण नहीं है। बाकी संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मित करने की तिथि, ये सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा उल्लेखित है? ये है भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत है? यह है भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? यह है फ्रेंड्स भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये बना था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ये किया गया एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करना कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो ये नहीं करती है सामाजिक न्याय। बाकी राजनीतिक, सॉरी, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता हो जाएगा और उसके बाद जो है सामाजिक न्याय हो जाएगा, लेकिन वादा नहीं करती है किसकी? पूजा की समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये नहीं थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद जो है अखंडता। और यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या पे कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता नहीं थे, गणराज्य था। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। तो 49 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव
अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और यहाँ पे जो कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 50 का राइट आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? 51 का बी राइट आंसर है प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? यह है फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ये किया गया है संविधान के प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयों का सही क्रम है 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? यह है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 50+ क्वेश्चन किए और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, सेंट्रल में हो चाहे आप स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।